नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भारत में जापान सिटी का रास्ता साफ। यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट में बोले सीएम योगी, दोनों देश की सोच एक। यूपी पंचायत चुनाव पर दाखिल याचिका पर सुनवाई। पंचायत चुनाव की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले की होगी महत्वपूर्ण सुनवाई। कानपुर केडीए के 2 कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई। चपरासी और माली सेवा से बर्खास्त। बेसमेंट खुदाई की सूचना नहीं देने का आरोप। कार्रवाई से विभाग में हड़कंप। सीएम दामिनी टिहरी के सांसद, विधायकों और जिला अध्यक्ष के साथ की बैठक। चुनावी रणनीति पर चर्चा। हरिद्वार में नशे के खिलाफ डीएम का सख्त एक्शन। नशीले पदार्थों की बिक्री और तस्करी पर कड़ी नजर। सभी विभागों को आपसी समन्वय के निर्देश। स्कूलों के पास नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। 20 अगस्त तक सक्रिय रहेगा मानसून। आईएमडी ने जारी किया नया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब चलते खबरों में। खबर शक्ति से है, जहां महामाया मंदिर के पास स्थित साईं मंदिर से भगवान साईं का चांदी का मुकुट चोरी होने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 500 ग्राम वजनी चांदी का मुकुट, जिसकी कीमत करीब 95,000 रुपये है, बरामद कर लिया है। पुलिस ने मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर निवासी सतीश दुबे और रायगढ़ जिले के खम्हार निवासी ननकी राम चौहान को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में दोनों ने मंदिर से मुकुट चोरी करना स्वीकार किया। पुलिस ने मुकुट जब्त कर दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। जांच में सतीश दुबे के खिलाफ चोरी के कई पुराने मामले और स्थायी वारंट लंबित होने की जानकारी सामने आई है। अगली खबर का रुख कर लेते पंजाब के मानसा जिले के कस्बा भीखी में पूर्व विधायक सुखविंदर ओलख और पूर्व एसजीपीसी सदस्य मनजीत सिंह बप्पी आना अपने समर्थकों के साथ बारिश पंजाब डे में शामिल हो गए। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम ने रैली का रूप ले लिया। कार्यक्रम में अमृतपाल सिंह के पिता तरसेम सिंह, मनप्रीत ली समेत कई नेता और समर्थक मौजूद रहे। तरसेम सिंह ने कहा कि लगातार नए लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं, जिससे संगठन मजबूत हो रहा है। उन्होंने पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए पंथक संगठनों और सामाजिक ताकतों की एकजुटता पर जोर दिया। साथ ही युवाओं को नशे से दूर कर खेल और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने की जरूरत बताई गई। कार्यक्रम में खालसा की ओर से श्रोपा देकर सम्मानित किया गया। अगली खबर का रुख करते खबर महोबा से है, जहां बदहा लिंक सड़क के निर्माण की मांग को लेकर छात्र छात्राओं ने झांसी मिर्जापुर हाईवे 339 पर रेपुरा गांव के पास जाम लगा दिया। लगातार बारिश के बावजूद प्रदर्शनकारी छात्र सड़क पर डटे रहे। करीब 3 घंटे तक जाम के चलते हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे वाहन सवारों सहित बसों के यात्रियों को काफ़ी परेशानियों से दो चार होना पड़ा। छात्रों का आरोप है कि लिंक सड़क पर स्थित दाल मिल में
आने वाले भारी वाहनों से सड़क बदहाल हो गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाया। तहसीलदार ने छात्रों की शिकायत सक्षम अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। आगे लिए जाते हैं वहाँ पर रोड नहीं डली है, बड़ी डली हुई है। बाकी आपको पूरी बात करने के बाद बताते हैं, ठीक है। रोड डालने के लिए कहा था। हाँ, बाकी ये एसडीएम साहब बता पाएंगे। लगभग 30 मिनट लगा रहा। तो क्या क्या आश्वासन दिया सब छात्रों को, कैसे शांत हुआ ऐसी बात संबंधित विभाग को पहुँचा दी जाएगी। क्या था कि यहाँ का रोड खराब है। कल हम बजा रहे थे अपने स्कूल, तो वहाँ पर रिक्शा पलट गई। 8-9 लोग थे, तो वहाँ पर बैठे थे, तो रिक्शा पलट गई। तो हमने मिल वालों से कहा, तो मिल वाले गाली गलौज कर रहे थे, बोल रहे थे क्या कर लोगे, हम पैसे देके इन पुलिस वालों से सब करवा लेंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आज हमने रोड छेका, तो फिर ये पुलिस वाले आए, तो वो हमको गाली गलौज उठा कर फेंका वहाँ से, और मारा पीटा भी और गाली गलौज कर रहे थे। ये मिल वाले के ट्रक निकलते हैं, बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, बच्चों के रिक्शा पलट जाते हैं, साइकिलें गिर जाती हैं, बच्चे गिर जाते हैं। तो ये तो मिल वालों की जिम्मेदारी, कम से कम गड्ढा ठीक कराएं। और नहीं तो प्रशासनिक अधिकारियों के, जिस अधिकारियों ने रोड बनाया है, चाहे PWD या कोई भी हो, ठीक है। आज पुलिस वाले हैं, कब पुलिस वाले छोटे बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए एकदम। ये स्कूलों में नहीं जाती रहे। आज जो ये पकड़ के लड़कियां लिखे ना बच्चन के फेंक रहे, ठीक है। हमारे यहाँ की सड़क पूरी खराब है और हमने इसलिए जाम लगाया ताकि हमें स्कूल आने में जाने में रोज दिक्कत होती है। आए दिन रिक्शा पलटते हैं यहाँ पे, और हमने दाल मिल वालों से भी कहा, तो ये गाली गलौज कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। और हमने जाम लगाया, 1 घंटे हमें जाम लगाने हो गए, कोई हमारी सुनवाई नहीं है। बस उन लोगों ने भगा दिया हमें, धमकी दे के गाली और हाथ पांव पकड़ के बच्चों को, लड़कों को भगा दिया और कह रहे जाओ, तुम्हारी लोगों की कोई सुनवाई नहीं होगी। सड़क जब तक मिल वाले रोड डलवाए या फिर मिल बंद करें, वो गंदा पानी लेटरिंग का भी गाली गलौज भी की शाम को। प्रेस के यहाँ गए तो उनको बोला कि आप सड़क की करो मरम्मत, तो बोल रहे थे नहीं हम नहीं करेंगे, गाली गलौज भी की रहे। आज क्या किया आप लोगों? आज हमने सड़क जाम की है। कौन सी सड़क है? राड रोड में होगा। अगली खबर का रुख करते खबर चंदौली से है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के कटसीला के पास हाईवे पर तेज रफ्तार वाहन ने ऑटो में टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो सवार रिंकू पासवान और तुलसी की मौत हो गई, जबकि राधे मोहन गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को जिला अस्पताल से वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। टक्कर मारने वाले वाहन की पहचान अभी नहीं हो सकी है। पुलिस हादसे के कारणों की जाँच कर रही है। घर से निकले थे, जा रहे थे मुगलसरा, निजी ऑटो करके। इसी बीच मतलब पिकअप वाला आए, मतलब मार के उड़ा के चल गए। एक सकलडीहा के थे, वो पता नहीं कहाँ के थे, मतलब सकलडीहा के, इनके साथ नहीं थे। साथ में 3 लोग को मार दिया, एक घायल है, 2 लोग की मृत्यु हो गई। क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि उचित से उचित मतलब मुआवजा मिले, सरकार से मांग करते हैं यही। किस लिए जा रहे थे, किस काम से? वो निजी काम किसके लिए जा रहे थे? सब्जी के व्यापारी। जी रात को सब्जी में जा रहे थे। जी। अगली खबर की ओर बढ़ लेते हैं। उन्नाव के हसनगंज तहसील क्षेत्र में जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय न्योतनी के छात्र छात्राओं ने विद्यालय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। नाराज छात्रों ने नगर पंचायत मोहन के तराई पर पहुंचकर मोहन मलिलाहाबाद लखनऊ बागरमऊ मार्ग को जाम कर दिया। छात्रों का आरोप है कि विद्यालय में खाने और पीने के पानी की व्यवस्था बेहद खराब है। इसके साथ ही छात्रों ने विद्यालय प्रशासन पर मारपीट और दुर्व्यवहार के भी आरोप लगाए हैं। छात्रों के प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। कोतवाली प्रभारी क्षेत्राधिकारी और जिलाधिकारी ने छात्रों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन छात्र अपनी मांगों पर अड़े रहे। अपर जिलाधिकारी के आश्वासन के बाद भी छात्रों ने जाम नहीं हटाया। इसके बाद मुख्य विकास अधिकारी उन्नाव कृषिराज ने छात्रों से बातचीत कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। इसके बाद छात्रों ने सड़क से जाम हटा लिया। वहीं छात्रों के धरने की सूचना मिलने पर समाजवादी पार्टी की पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर आंचल वर्मा भी मौके पर पहुंची और विद्यालय के सामने धरने पर बैठ गई।
उन्होंने विद्यालय प्रशासन और समाज कल्याण विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी घनश्याम मीणा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह भी जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय न्योतनी पहुंचे। दोनों अधिकारियों छात्रों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और पूरे मामले की जानकारी ली। व्यवस्थाएं बहुत कम है और हमारे कैंटीन में व्यवस्थाएं बहुत अधिक है और हमारे हॉस्टल की व्यवस्थाएं एकदम देंगे टीसी देंगे हमें धमकाते हैं और हमें टीचर नहीं आ रहे, शिक्षा बेकार हो जाती है, हमारा बोर्ड हमें पूरा करना होगा। और कैंटीन में खाना रात के बच्चे को मारने आते हैं, वो भी किसी ने अंडर मारने आते हैं, निराकरण कराया और उसके लिए जो है जितना बेहतर प्रशासन का जो जिम्मेदारी है वो हम उसको करवाएंगे। और अभी इसका विजिट, स्कूल का विजिट मैं और तहसीलदार साहब खुद ही जो है 15 दिन में या हफ्ते में एक बार करेंगे और जो व्यवस्थाएं यहाँ ठीक नहीं उसको दुरुस्त कराया जाएगा। ये मैम एक स्कूल की समस्या नहीं, हर स्कूल तो नहीं, उसके लिए नहीं, वो कमेटी ऑलरेडी बन चुकी है, ठीक है। वो कल ही परसों एक हम लोगों को इशू उसके अकॉर्डिंग मैंने लेटर भी इशू किया है कि उसमें हम लोग चयनित कर लें कि कौन कौन से स्कूल किस किस डेज जैसे विजिट कर सकते हैं, तो उसको आज देखिए जो बच्चों की डिमांड थी, खासकर जिन बच्चों को कमियां महसूस हो रही थी जिसके लिए बच्चे थोड़ा सा परेशान हुए थे। आज हम जयप्रकाश नारायण बैठे जो समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाया गया था और जिसे पिछले 10 वर्षों में, क्योंकि ये 2016 में बना, उसके जस्ट बाद भाजपा की सरकार आ गई, जिसे उच्च शिक्षा के लिए बनाया गया, उसे भाजपा की सरकार द्वारा एक तरीके से बदहाल कर दिया गया है। यहाँ पे हमारे बच्चे जो सर्वोदय स्कूल के थे वो सड़कों पे आने पे मजबूर हो गए। आज सुबह 5:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक ये मोहान तिराहा पे जो है वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया इन्होंने। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। रायबरेली में कक्षा 5 में पढ़ने वाली दलित छात्रा से दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। बालिका घर से बाहर शौच के लिए निकली थी, उसी दौरान आरोपी मुन्ना कुरैशी ने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान आरोपी मुन्ना कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी है। बालिका के पिता की तहरीर में पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। घटना सालोन कोतवाली क्षेत्र की है। सालोन क्षेत्र में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकरण संज्ञान में आता है, जिसमें तत्काल पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर अभियुक्त मुन्ना कुरैशी के विरुद्ध अपराध संख्या 257/26 BNS धारा 65 5M/6 पॉक्सो एक्ट 325 SC एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया जाता है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा निर्देशन में अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन किया जाता है। रात्रि लगभग 11 बजे के आसपास सूचना प्राप्त होती है कि अभियुक्त मुन्ना कुरैशी भागने की फिराक में है। इसी सूचना पर पुलिस के द्वारा अभियुक्त को घेराबंदी करने का प्रयास किया जाता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ के बुद्धेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक को लेकर बुधवार को बवाल हो गया। बेदही सेना के नेतृत्व में करीब 3600 कांवड़ियों ने मोहन रोड पर धरना देकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। कांवड़ियों की मांग है कि शिवलिंग पर वर्षों से चढ़ी चांदी की परत हटाकर मूल शिवलिंग के दर्शन कराए जाएं। उनका कहना है कि चांदी नहीं हटाई गई तो वे बिठूर से लाया गंगाजल अर्पित नहीं करेंगे। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास जारी है। सावन के तीसरे बुधवार को मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ जुटी हुई है। हमारी मांग ये है कि बुद्धेश्वर में जो महादेव जी हैं उस पर जो पत्र चढ़ाया गया था वो हटाया जाए, ठीक है। इसके उपलक्ष्य में हम लोग जाम लगाए हुए हैं, ठीक है। ये प्रशासन बोल रहे हैं 10 मिनट में हट जाएगा, कहीं 15 मिनट में हट जाएगा। बार बार हटाने की तो जैसे हम लोग को दर भ्रमित करके तर्कमन के लिए वही 1 बजे तक भ्रमित करके रखा है। अब हम लोग कांवड़ यात्रा में आते हैं। हमारी वैदेही सेना के नाम से हमारी कांवड़ यात्रा हर साल सावन के मास में निकाली जाती है, जो कि
विशाल कांवड़ यात्रा के नाम से, मतलब बहुत ही विशाल कांवड़ यात्रा हमारी आती है, जिसमें कि हम 3 साल से मांग रखे हुए हैं कि मुझे जल जो हम चढ़ाने आते हैं, हमारे भक्त जितने हैं, जल चांदी की परत पे जल चढ़ाते हैं। चांदी की परत पे हम लोग जल नहीं चढ़ाने आते, हम बाबा को जल समर्पित करना है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। इटावा की सेंपई तहसील के पास बने पार्क में बैठकर बातचीत कर रहे युवक युवती की परिजनों ने पिटाई लगा दी। जानकारी के मुताबिक मैनपुरी के करहल से आया युवक और युवती पार्क में बैठकर बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान युवती के परिजनों को इसकी जानकारी हो गई। मौके पर पहुंचे परिजनों ने युवक युवती के साथ मारपीट शुरू कर दी। देखते ही देखते पार्क में हंगामा खड़ा हो गया और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं युवती का कहना है कि वह अपनी मर्जी से युवक के साथ आई थी और दोनों एक दूसरे को कई महीनों से जानते हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आई। सूचना पर पहुंची सैफई पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। पुलिस वायरल वीडियो और घटना से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है। तेरे पास खोज आई, ठीक है? तेरे पास इसका कल फोन वीडियो वाला बोलना लो बोलो जगह बहुत में भैया ओके भैया कौन है आप लोग? तेरे पास खोज आई, ठीक है? तेरे पास इसका कल फोन अगली खबर का रुख कर लेते हैं। औरैया जिले के सबसे चर्चित पंचमुखी मंदिर डबल मर्डर केस आज अदालत का बड़ा फैसला आने वाला है। फैसले की बड़ी घड़ी नज़दीक आते ही पूरे जिले की निगाहें औरैया जिला एवं सत्र न्यायालय पर टिकी हुई हैं। पूर्व सपा एमएलसी कमलेश पाठक समेत इस हत्याकांड के सभी मुख्य आरोपी कोर्ट में पहुंच चुके हैं और अदालत कक्ष में मौजूद हैं। यह बहुचर्चित मुकदमा पिछले करीब 6 साल 5 महीने से लगातार चल रहा था, जिसकी सुनवाई अब पूरी हो चुकी है। कुछ ही पलों में अदालत आरोपियों की मौजूदगी में इस दोहरे हत्याकांड पर अपना अंतिम फैसला सुनाएगी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अमरोहा जनपद के रहरा थाना क्षेत्र में तैनात डायल 112 के सिपाही शिव कुमार का एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सिपाही को अपनी मात्र 3 से 4 साल की नन्ही बेटी से तेज रफ्तार में कार चलवाते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि बच्ची स्टीयरिंग व्हील पकड़े हुए है और कार काफ़ी तेज गति से चल रही है। सूत्रों के मुताबिक सिपाही शिव कुमार ने इंस्टाग्राम पर लाइक्स और व्यूज़ पाने के लिए यानी सोशल मीडिया पर भौकाल जमाने के लिए इस जानलेवा स्टंट को अंजाम दिया। खबर है कि कार में उसकी पत्नी भी मौजूद थी। इस तरह सिपाही ने न केवल अपनी और अपनी पत्नी की बल्कि सबसे बढ़कर अपनी मासूम बेटी की जान भी गंभीर खतरे में डाल दी। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह वीडियो अब बहस और आलोचना का विषय बन गया है। देखना होगा कि इन पर कार्रवाई करती है या नहीं।
अगली खबर का रुख कर लेते हैं। राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर के अमोसी स्थित नादरगंज में राखी दबाव के गोदाम में आग लगी। आग से एल्बेंडाजोल दवाओं का स्टॉक जलकर खाक हो गया। सूचना पर फायर ब्रिगेड और सरोजनी नगर पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि गोदाम में अग्निशमन की कोई व्यवस्था नहीं थी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर लखनऊ से है। प्रसिद्ध बुद्धेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक को लेकर बुधवार को विवाद खड़ा हो गया। वैदेही सेना के नेतृत्व में करीब 3600 से अधिक कांवड़ियों ने मोहन रोड पर धरना देकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। कांवड़ियों की मांग है कि शिवलिंग पर कई वर्षों से चढ़ी चांदी की परत हटाकर उन्हें मूल शिवलिंग के दर्शन कराए जाएं। उनका कहना है कि जब तक चांदी की परत नहीं हटाई जाएगी तब तक वे बिठूर से लाया गया गंगाजल अर्पित नहीं करेंगे। सूचना पर पहुंची पुलिस बल मौके पर मौजूद है और कांवड़ियों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। सावन के तीसरे बुधवार को मंदिर में सुबह से ही पूजा अर्चना और जयकारों के बीच भारी भीड़ जुटी हुई है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मुरादाबाद के थाना मझोला क्षेत्र की एकता बिहार कॉलोनी में स्कूल के पास संचालित शराब की दुकान को लेकर स्कूल के बच्चों और स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। अभिभावकों का आरोप है कि शराब की दुकान के कारण बच्चों के माहौल और भविष्य पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। अभिभावकों का कहना है कि शराब की दुकान के आसपास शराब पीने वाले लोगों का जमावड़ा रहता है। आरोप है कि स्कूल आने जाने वाली छात्राओं पर कुछ लोग आपत्तिजनक और अश्लील कमेंट भी करते हैं। स्कूल शिक्षकों का कहना है कि शराब की दुकान स्कूल से बेहद नज़दीक है। उनका दावा है कि दुकान करीब 20 कदम की दूरी पर है, जबकि पास में लगे लगभग 25 कदम की दूरी पर मंदिर भी स्थित है। ऐसे में स्थानीय लोगों ने शराब की दुकान को वहां से हटाने की मांग की है। विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्र छात्राओं और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से शराब की दुकान बंद कराने अथवा अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग की। लोगों का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा और उनके बेहतर भविष्य को देखते हुए इस मामले में जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी मुरादाबाद की ओर से दुकान को बंद कराने के संबंध में जनता को आश्वासन दिया गया है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और शराब की दुकान हटती है या फिर बच्चों और स्थानीय लोगों की उठी आवाज़ महज आश्वासन तक सीमित रह जाती है। हम लोग लड़कियों को कमेंट करते हैं, हम पास करते हैं लड़के, और काफ़ी शराबी वगैरह पड़े रहते हैं। हम चाहते हैं सब बंद। बीएमडी इंटर कॉलेज स्कूल का नाम ना यस, हम चाहते हैं सब बंद हो जाए इधर का। लेकिन यहाँ पे जो शराब की भट्टी है इससे बहुत प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे स्कूल है, मंदिर भी है, और जैसे यहाँ पे जो लोग वहाँ पे आते हैं लड़कियों पे कमेंट करते हैं, पड़े रहते हैं, इधर गर्ल्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ये हट्टी यहाँ पे लोग कमेंट करते हैं और मतलब यहाँ पे पड़े रहते हैं पी के। यहाँ पे स्कूल है, मंदिर है, यहाँ पे हट्टी बंद होनी चाहिए। बीएमडी इंटर कॉलेज। यहाँ पे पी पी कर लोग उल्टे सीधे कमेंट करते हैं या पीछे करते हैं, यहाँ पे पड़े रहते हैं पी पी कर, और फिर मतलब यहाँ पे काफी दिक्कतें होती हैं। यहाँ पे काफी हादसे भी हो चुके हैं पी पी कर। हाँ, इस समय मुरादाबाद के थाना मझोला क्षेत्र हट्टी पे खड़े हैं। जिस हट्टी का मामला चल रहा है, ये मंडी गेट के पास एक हट्टी है देसी शराब की, जहां पर लोगों का विरोध हुआ है कि ये हट्टी हटनी चाहिए। इस हट्टी के पास एक स्कूल, एक मंदिर भी है, जहां पर लोगों ने बताया है कि यहाँ शराबी आकर उनसे बदतमीजी, बच्चों से बदतमीजी और लड़कियों का कमेंट्स करते हैं। इसलिए हम ग्राउंड रिपोर्ट पे आए हैं, यहाँ पर बात करते हैं यहाँ की महिलाओं से क्या दिक्कत है इनको।
क्या दिक्कत है आपको? सर मेरा नाम प्रियरमा है, सामने विद्यालय है और यहाँ पर शराब की हट्टी है। यहाँ पर छात्र छात्राएं परेशान होते हैं, उनको कमेंट्स करते हैं पी के, और यहाँ स्कूल के आमने सामने पड़े रहते हैं। मैं यही चाहती हूँ यहाँ शराब की हट्टी हटाई जाए, क्योंकि यहाँ पर छात्र छात्राओं को परेशानी होती है और जो पेरेंट्स आते हैं वो भी अपने बच्चों को छोड़ने से भेजने से हिचकिचाते हैं। यहाँ पे आपका क्या कहना है? ममता सैनी मेरा नाम है। सर यही दिक्कतें हैं कि यहाँ पे ये स्कूल के सामने हट्टी है, तो ये सर ऐसे तो हमारा अगर ये हट्टी नहीं हटी तो हमारे बच्चे पढ़ने में भी दिक्कतें होती हैं और भी स्कूल आने से कतराते हैं। उनका अगर ये पढ़ेंगे नहीं तो उज्जवल विकास होगा कैसे, हमारा देश आगे बढ़ेगा कैसे? तो मेरा तो यही कहना है इस बुराई को समाप्त करा ही जाए हर जगह से। मैं तो यही चाहती हूँ। आपका क्या कहना है? सर मेरा नाम वल्ला गुप्ता है। हमारे यहाँ बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं, लेकिन वो पढ़ने नहीं आ पाते क्योंकि यहाँ पे शराबी खड़े रहते हैं और उनको परेशान करते हैं। बड़ी बड़ी लड़कियाँ हैं जिनको वो लोग कमेंट कसते हैं, इसलिए शराब की हट्टी हटाई जाए, हमारा यही कहना है। अच्छा, आपका क्या कहना है? मेरा नाम कनिका कश्यप है। यही परेशानी है, बस हम लोग पढ़ाने आते हैं, ये पी के पड़े रहते हैं इधर उधर, यही परेशानी रहती है। बस बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो इनका फ्यूचर तो खराब है ना आगे, जब पढ़ी नहीं। लेकिन कोशिश तो कई बार की गई है इस हट्टी हटाने के लिए, पर पता नहीं कुछ बात ही नहीं बनती है। क्या हमारे साथ कुछ टीचर भी हैं, इनसे बात करते हैं कि इनको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी आ रही है स्कूल चलाने में। क्या सुबह सुबह जब अभिभावक छोड़ने आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब दोपहर में छुट्टी में जब माँ बाप लेना आते हैं बच्चों को, बाप तो सुबह छोड़ जाते हैं, लेकिन सुबह को दोपहर में छुट्टी में उनकी मम्मी लेना आती है, दादी लेना आती हैं, तो कभी कभी तो मम्मी का हाथ पकड़ लेते हैं शराबी, कभी कभी तो उनकी बच्चों से बदतमीजी करते हैं। तो इसलिए एक प्रार्थना है कि बगल में मंदिर भी है, बगल में स्कूल है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक मुहिमा चल रही है कि मंदिर के पास और स्कूल के पास शराब की हट्टी नहीं होनी चाहिए। अतः हमें तो ये अनुरोध है कि हट्टी हट जाए। हालांकि कल डीएम साहब आए थे, डीएम साहब ने आश्वासन दिया है और हमें पूरा भरोसा है कि हट्टी हट जाएगी तो यह मोहल्ला स्वर्ग हो जाएगा। अच्छा, आपका क्या कहना है? मैंने बोल दिया। आपने बताया कि यहाँ पर एक सिद्धि विनायक मंदिर भी है और एक स्कूल भी है। स्कूल के 20 कदम पर ये शराब की हट्टी है, इसको हटना चाहिए। जहाँ तक कल डीएम साहब यहाँ पर आए थे, उन्होंने इन लोगों को आश्वासन दिया है कि ये हट्टी हट जाएगी। एनी जुंडिया, मुरादाबाद। अब रुकेंगे यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों में जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में। खबर सहारनपुर से है, जहां बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र के गांव में 14 साल की लड़की से अश्लील हरकत और जबरदस्ती करने वाले आरोपी को पकड़कर ग्रामीणों ने पिटाई कर दी। पिटाई करने से गुस्सा शांत न होने पर भीड़ ने आरोपी के गले में जूते चप्पल पहनाकर गांव में जुलूस निकाला गया। पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर पुलिस गांव पहुंची और आरोपी की पिटाई में शामिल कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर थाने में ले गई। इधर किशोरी पक्ष के लोग भी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर थाने पहुंच गए। दोनों पक्षों की ओर से मिली तहरीर के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। डिप्टी एसपी बेहट प्रिया यादव ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से तहरीर प्राप्त हुई है, मामले की जांच की जा रही है। को थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र के ग्राम तालापुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति पर कथित तौर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए उसको सामाजिक रूप से अपमानित करके गांव में घुमाया जा रहा है। इस वीडियो का त्वरित संज्ञान लेते हुए 6 नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध त्वरित मुकदमा दर्ज करते हुए इसमें 3 नामजद व्यक्तियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है एवं अन्य 3 की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई हैं। उनकी भी जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करके उन पर कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर का रुख कर लेते। खबर सहारनपुर से है, जहां नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन सवेरा अभियान के तहत फतेहपुर थाना और मंडी पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 752 अवैध चरस बरामद की है। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों के फॉरवर्ड और बैकवर्ड नेटवर्क की जांच में जुटी है। अधिकारियों के मुताबिक नशे के कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। सहारनपुर में ऑपरेशन सवेरा के तहत थाना फतेहपुर और मंडी पुलिस ने 4 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। अगली खबर का रुख करते बुलंदशहर में एक युवक की दबंगई का मामला सामने आया है। दबंग युवक ने एक मरीज के साथ मारपीट की, जबकि मरीज के हाथ में प्लास्टर लगा है। मरीज के साथ पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग दबंग युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
दबंग युवक खुर्जा नगर के पहासू रोड निवासी का बताया जा रहा है। मामला खुर्जा कोतवाली क्षेत्र के गांव नगला कोठी का बताया जा रहा है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। महोबा में 7 माह की गर्भवती नवविवाहिता ने ससुराली जनों पर अतिरिक्त दहेज में 10 लाख रुपए की मांग पूरी न होने पर मारपीट और प्रताड़ना का आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि पति और ससुराली जनों ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की और पति ने 3 तलाक देकर उसे घर से निकाल दिया। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के भट्टीपुरा मोहल्ले का है। पीड़िता नसरीन खातून की शादी 14 अक्टूबर 2025 को अब्दुल कदीर से हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। शिकायत लेकर कोतवाली पहुंची पीड़िता को पुलिस ने चिकित्सकीय परीक्षण के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। छोटी बहन की शादी यहाँ महोबा में भट्टीपुरा में बहीत यहाँ पे की थी। उनके जो लड़का है अब्दुल कदीर, वो हमारी बहन के साथ मारापीटी करते हैं बहुत, और जब से शादी हुई है तब से अभी हर 15 दिन 1 महीने में बराबर मारापीटी करते हैं उसके साथ में। कल उससे पहले जो उनकी माँ है वो कहती हैं कि मैंने अपनी बहन को मतलब अपनी लड़की को शादी में सोने की चेन दी थी, तुम्हारे भाइयों ने सोने की चेन नहीं दी, तबकि मैंने अपने हैसियत से ज़्यादा शादी की है। मैंने इतना हैसियत से ज़्यादा शादी की है कि आप पनवाड़ी से जानकारी कर सकते हैं। इसके बाद जब हमको कल जानकारी हुई, मैंने उनसे कहा कि फ़ोन आया मेरे पास। मैंने क्या हो गया बेटा? तो फ़ोन आया कि अरे भैया आप हमें यहाँ से ले जाओ। हमने कहा ठीक है। हम पहुँचे, जब तो बहुत हालत ख़राब थी उसकी। जब मैंने पूछा तो बोल रही है कि 3 तलाक भी दिए हैं। इनके जो घर वाले हैं 10 लाख रुपए की मांग करते हैं। हमारे पास भी कई बार कॉल आया कि आप 10 लाख रुपए दीजिए। 14 अक्टूबर को मेरी शादी हुई। मेरा शौहर अब्दुल कदीर और मेरी सास और मेरी ससुर बहन मुझे दहेज के लिए कहते हैं कि तुम दहेज कब लेके आई हो। 10 लाख रुपए मांगते हैं। 10 लाख रुपए लेके आओ अपने घर से। और मुझे मारते भी है। कल मेरे साथ मारापीटी हुई और मुझे 3 तलाक। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले बुधवार को सहारनपुर समेत कई शहरों में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की टीम ने सहारनपुर में चार्टर्ड अकाउंटेंट दीपक गुप्ता के 2 दफ्तरों और आवास पर छापेमारी की। ये परिसर ट्रस्ट से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामले में की। गौरतलब है कि ईडी ने उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहारनपुर तथा दिल्ली में करीब 10 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। ये छापे रामपुर के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और उसके द्वारा संचालित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं, जिसके मुख्य ट्रस्टी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान है। फिलहाल जौहर यूनिवर्सिटी मामले में ईडी की छापेमारी जारी है और बरामद दस्तावेजों की जांच की जा रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। देवघर के जसीडिया थाना क्षेत्र के टमाटा घाट टर्नमारा मुख्य सड़क पर हुई बड़ी लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है।
पुलिस के अनुसार फर्जी जीएसटी अधिकारी बनकर स्कॉर्पियो से पहुंचे अपराधियों ने बाइक सवार व्यवसायी और उसके कर्मचारियों को जबरन रोककर रुपयों से भरा बैग लूट लिया था। घटना में करीब 40,50,000 रुपये नकद, मोबाइल, लैपटॉप समेत अन्य सामान लूटे जाने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए देवघर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष छापेमारी टीम गठित की गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल स्कॉर्पियो, मोबाइल फोन, पुलिस लिखे बोर्ड, डंडे, लूटा गया लैपटॉप और 4,30,000 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। अगस्त को घटना घटी थी कि जो एक राइस मिल ओनर है आनंद थाना बिहार के, वो 40,50,000 अपने स्टाफ के साथ ला रहे थे एक मोटरसाइकिल पे, और जब वो दर्दमारा तवा घाट सड़क से जा रहे थे उसी समय स्कॉर्पियो पे सवार कुछ अभियुक्तों ने उनको रोका और खुद को जीएसटी के ऑफिसर्स बताते हुए उन जो राइस मिल ओनर है उनके साथ जो स्टाफ था और पैसे को लेके इनको स्कॉर्पियो पे बिठाया और उसके बाद जीएसटी पदाधिकारी बन के इनसे पूछताछ करने लगे और इनको ले जाने लगे। उनके द्वारा पूछा भी गया कि क्या है नहीं है, जो भी उनके द्वारा क्वेश्चंस किए गए और उसके बाद जो स्टाफ है उसको यहाँ जेसीटी में उतार दिया गया और जो राइस मिल ओनर है उनको चंदमंदी थाना वहाँ पे उतार दिया गया और उसके बाद ये लोग पैसे लेके फरार हुए। तो मामले की गंभीरता को देखते हुए एक एसआईटी का गठन किया गया और एसआईटी का लीड डीएसपी सदर कर रहे थे और इसमें थाना प्रभारी जेसीटी, थाना प्रभारी मधुपुर, थाना प्रभारी देवीपुर और अन्य पदाधिकारी शामिल थे। अगली खबर का रुख करते खबर छिंदवाड़ा से है, जहां मोखेड़ विकासखंड की भोताई ग्राम पंचायत के बाड़ीवाड़ा गांव के ग्रामीणों ने जन सुनवाई में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बाड़ीवाड़ा से गौड़ी ढाना तक करीब 1 किलोमीटर लंबी कच्ची सड़क को पक्की कराने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश में सड़क कीचड़ में तब्दील हो जाती है। सदी की समस्या है कि यहाँ पे हमारे ग्राम बाड़ीवाड़ा ढाना में रोड की बहुत समस्या है, जिसमें बरसात के दिनों में बहुत अधिक ज़्यादा दिक्कत जाती है। हमारे स्कूल में जाने वाले बच्चे भी असमर्थ हो जाते हैं जाने के लिए कीचड़ को देख के, और सारी महिलाएं भी बहुत परेशानी होती है। और कुछ हमारे गांव में ऐसी विकलांग बेटियां भी है कि जो बेचारी जा नहीं पाती है, 2 से 3 बार वो गिर भी चुकी है और गाड़ी भी फिसल जाती है। और मैं खुद स्कूटी से चलाती हूँ तो मेरे को खुद इतनी समस्या जाती है कि मैं कुछ कह नहीं सकती। इसलिए हम लोग आपके सामने पूरी जो मेरी महिलाएं है, हमारा जो पूरा आदिवासी एरिया है, हमारा जो मोहल्ला है ढाना ग्राम बाड़ीवाड़ा, वो पूरा आदिवासी है। तो हम विधानसभा के ब्लॉक मोखेड़ से ग्राम पंचायत भुताई का एक टोला ढाना है जिसमें 50 से 60 घर है। वहाँ पे रोड की इतनी सारी मुसीबत है कि अभी कीचड़, बारिश के चक्कर में पूरा कीचड़ है, आना जाना दूभर है, बच्चों का स्कूल जाना, किसानों का खेत जाना, महिलाओं बहुत परेशानी दिक्कत है। इस कारण पूरी महिला, वहाँ पुरुष के साथ साथ महिला घर से निकल के आई है और उन लोगों ने पूरा आवेदन दे रहे हैं यहाँ पे हम लोग। अगली खबर का रुख करते खबर नैनीताल से। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड के तीनों अभियुक्त पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता की जमानत याचिकाएं लंबी सुनवाई के बाद खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान तीनों की ओर से बचाव में कई तर्क रखे गए जिन्हें अदालत ने स्वीकार नहीं किया। कोटद्वार की तत्कालीन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी की अदालत ने 30 मई 2025 को तीनों को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ तीनों ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है, जिस पर सुनवाई लंबित है। अंकिता ऋषिकेश के पास स्थित बनंतरा रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट थीं और सितंबर 2022 में लापता होने के बाद उसका शव चीला बैराज से बरामद हुआ था।
बहुत तरह के ऑडियो वीडियो जब रिलीज़ हुए हैं, उनके नाम सामने आ गए हैं, तो आप उन पे क्यों नहीं इंक्वायरी सेटअप कर रहे हैं? क्यों नहीं आप उनको इस घेरे में ले रहे हैं कि वो PIP, हम तो क्या, सारी जनता, उनके माता पिता, सभी लोग कहते हैं कि जो BJP के मुख्य चेहरे हैं वो सामने आ गए हैं, तो आप उन पर इंक्वायरी क्यों नहीं करें? क्यों राजनीतिक संरक्षण उनको दिया जा रहा है? हाँ, आज अपील बेल पर सुनवाई थी और तीनों अभियुक्तों की जो बेल थी उस पर सुनवाई पिछले 2-3 दिनों से लगातार जारी थी और आज ये फाइनली कंक्लूड हुई और तीनों जो अभियुक्त हैं उनकी जमानत माननीय उच्च न्यायालय ने इसमें रद्द की है, खारिज की है। और जहाँ तक दलीलों का सवाल है तो उनकी तरफ से भी दलीलें रखी गई टेलीफोनिक जो सेल ID के बेसिस पर, और जो बहुत टेक्निकल प्लीज थी, लेकिन हमने ये कहा कि हर वो एविडेंस, हर वो साक्ष्य जिस पर प्रोसिक्यूशन ने रिलाई किया है, सरकार ने रिलाई किया, उसको साबित किया है। और ख़ासकर 18 सितंबर की जो घटना है उसको, जो उसमें उसके आई विटनेसेस हैं और जो बहुत पुख्ता इसमें साक्ष्य है, आई विटनेस एविडेंसेस है, उसको पूरी तरह से प्रूव किया है, जो ये प्रूव करती हैं। अगली खबर का रुख करते खबर नैनीताल से। बारिश के बाद नैनीताल की सड़कों की हालत खराब हो गई है। जिला मुख्यालय और हाईकोर्ट को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण नैनीताल हल्द्वानी मार्ग पर जगह जगह बड़े गड्ढे बने हैं। आरोप है कि इन गड्ढों को सड़क की मरम्मत के बजाय मिट्टी और झाड़ियों से भरा जा रहा है। इसी मार्ग से न्यायिक अधिकारियों, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, पर्यटकों और स्थानीय लोगों की आवाजाही होती है। सड़कों की बदहाली को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है और उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई सड़कें क्षतिग्रस्त होने और कुछ मार्गों में के बंद होने की बात सामने आई है। जिलाधिकारी के मुताबिक मानसून के बाद सड़कों की मरम्मत कराई जाएगी। कई बार ये हमारा नेशनल नैनीताल NH हाईवे है जो नैनीताल के जिला मुख्यालय को भी जोड़ता है, माननीय उच्च न्यायालय को भी जोड़ता है। सारे जिलाधिकारी से लेकर तमाम बड़े कुमाऊं कमिश्नर के लेकर तमाम बड़े ऑफिस यहाँ पर है। निश्चित रूप से इस रोड की जो व्यवस्था है, मीडिया के माध्यम से भी देखा होगा, तमाम हम लोग भी यहाँ से आना जाना हमारा लगातार रहता है। जिस तरह से इस रोड में गड्ढे हैं, उसके बावजूद इस रोड के सुध लेने वाला आज तक कोई नहीं है। इन सब के बावजूद जब परसों सोशल मीडिया में 2-4 दिन पहले भी प्रसारित किया गया था, उसके बावजूद हमने अपने जीवन काल में पहली बार ऐसे देख रहे हैं कि इन गड्ढों को मिट्टी से भरा जा रहा है। NH के गड्ढों को मिट्टी से भरा जा रहा है। ये हम सब के लिए और पूरे क्षेत्र के या पूरे मैं समझता हूँ प्रदेश के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने बड़े नेशनल हाईवे को आज मिट्टी के द्वारा भरा जा रहा है। निश्चित रूप से अगर इसको इन गड्ढों को समय से नहीं भरा जाएगा तो हम इसके लिए बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। वर्षा काल के बाद तो फिर उसमें बड़ी ड्राइव चलेगी ही। तो फिलहाल जो है, जैसे आज भी ये जो जियोलिकेट से ऊपर या रूसी बाईपास से हनुमानगढ़ी तलीताल तक का जो है उसमें गड्ढे देखे गए हैं। काठगोदाम से आगे भुजिया घाट तक भी कहीं कहीं पर पैचे जैसे दिख रहे थे। नेशनल हाईवे के जो सुप्रीम इंजीनियर हैं उसमें उनको कहा गया है कि वो उसमें फौरी तौर पर जो रेमेडी हो सकती है उसे करें। अगली खबर का रुख कर लेते खबर देहरादून से। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा राजनीतिक बल मिला है। श्रीनगर निगम की महापौर आरती भंडारी, उनके पति लखपत भंडारी, कांग्रेस के 2 सभासदों समेत कुल 10 सभासद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की मौजूदगी में सभी का पार्टी में स्वागत किया गया। महेंद्र भट्ट ने कहा कि आरती भंडारी और लखपत भंडारी वैचारिक रूप से पहले से भाजपा से जुड़े रहे हैं और अब उनकी पार्टी में वापसी हुई है। वहीं आरती भंडारी ने कहा कि अब उनकी विचारधारा हमेशा सनातन और भाजपा के साथ रही है और अब वह मंत्री धन सिंह रावत की टीम के साथ मिलकर 2027 चुनाव की तैयारियों में जुटेंगी। देखिए, मैं सबसे पहले तो हमारे श्रीनगर के जो मेयर हैं श्रीमती आरती भंडारी जी, उनके पतिदेव लखपत भंडारी जी, 8 हमारे निर्दलीय पार्षद आज शामिल हुए हैं और 2 कांग्रेस के पार्षद बीजेपी में शामिल हुए हैं। मैं अपनी ओर से और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से और प्रदेश अध्यक्ष की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सबका स्वागत कर रहा हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हुए हैं। और बड़ी बात यह है कि कई कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में अब ज्वाइन कर रहे हैं। कल पौड़ी लोकसभा की बैठक हुई थी
और उसमें मुख्यमंत्री जी भी थे, हमारे माननीय सांसद जी भी थे, हम सब लोग थे। पूरे उत्तराखंड में 10 नगर निगम भाजपा के थे और एक जो निर्दलीय मैंने जीता था वो कहीं ना कहीं भाजपा का ही था, क्योंकि मैं पहले से ही भाजपा की सदस्य रही हूँ और ये मेरे आज मेरे परिवार में मेरी पुनः वापसी है और मैं आज अपने 10 पार्षदों के साथ इस परिवार में शामिल भी हैं। तो बहुत ये खुशी की बात है और ये विचारधारा की बात है, क्योंकि मेरी विचारधारा हमेशा से भाजपा में रही और मेरे हस्बैंड की भी। मेरे पति श्री लखपत सिंह भंडारी हमेशा सनातन की लड़ाई लड़ते हैं और सनातन का जो सच्चा सेवक है वो सिर्फ भाजपा है। और आज हम सब एकजुट होकर 2027 की तैयारी कर रहे हैं। श्रीनगर नगर निगम की महापौर आरती भंडारी जी हमारे पुराने कार्यकर्ता रहे और बीच में उनका निष्कासन हुआ था लखपत भंडारी जी। उनके साथ 2 कांग्रेस के सभासदों सहित 10 सभासदों ने बीजेपी की संस्था ग्रहण की है। मैंने उनका परिवार में स्वागत किया है। सर्वसम्मति के साथ उनकी संस्था हुई है। कार्यक्रम में डॉक्टर धन सिंह रावत जी उपस्थित रहे और महापौर जी और उनके पति लखपत जी ने जो कहा उसने हम सबका दिल जीता है। वे वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थे। पिछले चुनाव में कुछ कारणवश हम उनको टिकट नहीं दे पाए, लेकिन उन पर जनता में प्रभाव था और वो चुनाव जीत गए। आज वो पुनः परिवार में शामिल हुए, हमने उनका स्वागत किया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हरदोई से खबर है, सपा कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। नगर पालिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। शहर में जल भराव की समस्या को लेकर विरोध। सपा कार्यकर्ताओं ने नाव चला किया विरोध। आशानगर बेंटगंज मोहल्ले में चलाई नाव। रामज्ञान गुप्ता के नेतृत्व में किया गया प्रदर्शन। नगर पालिका हरदोई पर भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। सपा कार्यकर्ताओं ने नाव चला किया विरोध। सपा कार्यकर्ताओं ने नाव चला किया विरोध। आशानगर बेटगंज मोहल्ले में चलाई नाव। रामज्ञान गुप्ता के नेतृत्व में किया गया प्रदर्शन। ये सपा के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें। नाव चलाकर सपा के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हरदोई से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सपा कार्यकर्ताओं ने नाव चलाकर विरोध प्रदर्शन अपना दर्ज कराया है। नगर पालिका के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। शहर में जल भराव की समस्या को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बारिश में किस प्रकार सड़कें जलमग्न नजर आ रही हैं, जिसमें सपा के कार्यकर्ता नाव चलाकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और नगर पालिका के पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। तो नगर पालिका के विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। शहर में जल भराव की समस्या को लेकर सपा के कार्यकर्ताओं ने ये विरोध प्रदर्शन किया है। हरदोई जनपद में नगर पालिका की लापरवाही को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज आशानगर के मुख्य गेट पर पहुंचकर नाव चलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। हमारे साथ यहाँ के जो सपा नेता हैं वो मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरीके से उनके द्वारा यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया और क्या कुछ उनके द्वारा इसको लेकर जल भराव को लेकर कहा जाएगा कि हरदोई में जिस तरीके से हरदोई नगर पालिका है उसकी लापरवाही किस तरीके से उजागर करें। क्या नाम है सर आपका, किस तरीके से यहाँ पर आप विरोध प्रदर्शन करें? समाजवादी पार्टी से हमारा नाम रामज्ञान गुप्ता है। हरदोई का 50 सालों का विकास दिख रहा है। जरा सी बारिश में आज पूरा शहर जलमग्न हो गया है। आज हम समाजवादियों ने सोची हुई सरकार, सोते हुए प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को नाव चलाकर चलाने का काम किया है। आप देख सकते हैं एक रोड पे 30-70 फीट पानी भरा है। हरदोई में कोई विकास नहीं है, ना कोई निकासी की व्यवस्था है। आज हरदोई नगर पालिका में जल भराव की समस्या सबसे बड़ी है। आज आपके द्वारा नाव प्रदर्शन किया गया, ऐसे में क्या मांग करोगे? हरदोई के पूरा दिन बेटगंज हो, जहाँ पर यहाँ के सदर विधायक और मंत्री रहते वही हाल है। चाहे नगेटा रोड हो, जितने भी रोड है, चाहे सीएम ऑफिस सामने हो, हर जगह जल भराव है। हरदोई में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है, न नालों की सफाई होती है। पूरा नगर पालिका
भ्रष्टाचार में मस्त है। और आज हरदोई का हालात देख सकते हैं, हरदोई में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। हरदोई में जो है सपा नेता रामज्ञान गुप्ता के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि हरदोई की जो नगर पालिका है उसके द्वारा तमाम योजनाओं को लेकर भ्रष्टाचार किया गया है। हरदोई पूरा छोटी सी बरसात में ही जलमग्न हो जाता है, लेकिन जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, चेयरमैन है सुख सागर मिश्रा मधुर के द्वारा इन चीजों पर कभी भी किसी तरीके से ध्यान नहीं दिया जाता है। हरदोई से के न्यूज के लिए अंबुज मिश्रा की रिपोर्ट। जय हिंद। अगली खबर कानपुर से है। नौबस्ता थाने के 2 पुलिसकर्मी निलंबित। हिरासत में आरोपी ने की थी टॉयलेट क्लीनर पीने की कोशिश। निलंबित पुलिसकर्मियों के जिम्मे थी आरोपी की निगरानी। मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने आरोपी को रोक लिया था। पूरे मामले की अधिकारियों ने शुरू कराई जांच पड़ताल। जांच रिपोर्ट के आधार पर होगी दोषियों पर आगे की कार्रवाई। तो कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नौबस्ता थाने के 2 पुलिसकर्मी निलंबित। नौबस्ता थाने के 2 पुलिसकर्मी निलंबित। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिरासत में आरोपी ने की थी टॉयलेट क्लीनर पीने की कोशिश। निलंबित पुलिसकर्मियों के जिम्मे थी आरोपी की निगरानी। मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने आरोपी को रोक लिया था। देखिए, कल रात्रि में लगभग 8:30 बजे नौबस्ता क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने थाने पर इस बात की शिकायत की कि एक फोन से उनको तथा उनकी पुत्रवधू को लगातार अभद्र शब्दों के माध्यम से गाली गलौज किया जा रहा है और अश्लील बातें की जा रही हैं। इस सूचना पर जो शिकायत थी उसको जांच हेतु शिवम तोमर नामक सब इंस्पेक्टर को दी गई और उनके द्वारा उस फोन नंबर पर संपर्क किया गया और उनसे बात की गई और उनको अगले दिन सुबह 11 बजे थाने पर आने हेतु कहा गया। लेकिन दो व्यक्ति जिसमें आशीष द्विवेदी और शिवा ठाकुर, जो मूल रूप से महाराजपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, रात्रि में शराब के नशे में और कुछ चुटहिल हालत में थाने पर आए और वहां पर आते ही इन लोगों ने पुलिस कर्मियों के साथ अभद्रता की और उनके साथ भी अभद्र शब्दों का प्रयोग किया। फिलहाल देश की बातों मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का